हेलो बच्चों। तो आज का क्वेश्चन है हमारा जो 2025 में पूछा गया था पेपर 1 में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था जे एडवांस का। ओके, आपको रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ हो रही है तो P बन रहा है, और फिंकलिस्टीन रिएक्शन हो रही है तो Q, फिर श्वार्ट्ज रिएक्शन हो रही है तो R बन रहा है। ठीक है, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ होगी। तो HBr के साथ होगी तो हमारे पास में ये बन जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो है P। अब यहाँ पर हो रहा है इसके साथ ये Q जो बन रहा है, ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन है। फिंकलिस्टीन रिएक्शन मतलब NaI, ठीक है ना। NaI मतलब यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन होती है ये। तो हेलोजन एक्सचेंज होती है, Br की जगह क्या आ जाता है, I आ जाता है। डन। तो ये हो गया Q। अब इसके बाद में श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम F लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है दोनों के दोनों ही, तो यहाँ पर F लग जाता है श्वार्ट्ज रिएक्शन में। तो P Q ये बन गया R अपना। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर इनको पढ़ेंगे ऑप्शन को, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि CX बॉन्ड लेंथ इन PQR का जो ऑर्डर होगा ये रहेगा क्या। अब हमारे पास में यहाँ पर 3 बॉन्ड है, CF, CBr एंड CI। तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इसका स्मॉल होता है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल रहेगी, जबकि I के साथ जो रहेगी बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Q की, फिर रहेगी P की, फिर रहेगी R की। तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलो RPQ। RPQ को फॉलो करते हैं क्या। तो देखिए, जितना यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या फिर जितना बॉन्ड लेंथ स्मॉल होता है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी। डन। फिर रहेगी Br की, और सबसे कम इसकी रहेगी, क्योंकि हमें ये पता है कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। डन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलो PRQ। देखो SN2 रिएक्शन जो होती है यहाँ पर वो रिएक्शन होगी रिएक्टिव, जिसका रेट होगा वो है बेटर लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगी। अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा सबसे अच्छा है, I वाला, फिर Br वाला, फिर F वाला। ठीक है, तो I मतलब Q का सबसे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर P का होगा, फिर यहाँ पर R का होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारा, CB। D पे आ जाइए, pK वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप PQR। इसमें लिविंग ग्रुप से हैं Br नेगेटिव, I नेगेटिव एंड F नेगेटिव। तो इनका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा HF, HBr एंड HI। हम ये जानते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है उसका Ka का वैल्यू ज़्यादा होता है, Ka का वैल्यू ज़्यादा होता है, बट pKa का वैल्यू कम होता है। तो सबसे ज़्यादा pKa का वैल्यू इसका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर R का सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पर R के बाद में P का, फिर सबसे कम pK वैल्यू होगा Q का। डन। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, RQP गिवन है और यहाँ पर अपने पास आ रहा है RPQ। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा वो रहेगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये रहेगा हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है बच्चों, बाय बाय।